गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैः स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। उपस्थित भगवत रस पिपासु भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, पूर्व के सत्संग में आपके सन्मुख इस दिव्य श्लोक की भूमिका बनाते हुए विषय रखा गया था कि चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता हो, लेकिन जो समदर्शी होता है, जो समता में विराजमान है, जिसकी दृष्टि चराचर जगत में एक परमात्मा का अवलोकन करती है, उसे इन सब में कोई भेद दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से रंती देव के पास चाहे ब्राह्मण आया तो उसने उसका सम्मान किया, चाहे संत आया उसने उसका भी सम्मान किया, और चांडाल भी आ गया तो जिस प्रकार से उसने ब्राह्मण की सेवा की, संत की सेवा की, उसी प्रकार से उस चांडाल की भी सेवा की। तो ऐसे महाराज रंती देव जैसे महान पुरुषों को ही समदर्शी कहा गया है। लेकिन मेरे मित्रों, दो पक्ष हैं। एक पक्ष होता है दृष्टि का और एक पक्ष होता है वृत्ति का। जिस प्रकार से जब बर्ताव काल होता है, जहां पर भोजन की बात होती है, जहां पर सेवा की बात होती है, तो वहां पर समदर्शिता होनी ही चाहिए। अर्थात भोजन से तात्पर्य, अगर हमें किसी को भोजन खिलाना है तो हमारी दृष्टि सबके प्रति सम होनी चाहिए, क्योंकि जो भूखा है सो उसको भोजन कराना हमारा दायित्व है। जिस प्रकार से एक कथा आती है कि एक सेठ जी भंडारा चलाया करते थे और भंडारे में उनका नियम था कि जो कोई भी वहां भोजन पाने के लिए आता, पहले उससे कहते कि एक माला भगवान के नाम की जाप करो। तो सब ऐसा ही किया करते थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति आया भोजन की अभिलाषा लेकर के। सेठ जी ने उससे भी कहा कि बैठो, भोजन मिलेगा, लेकिन पहले एक माला भगवान के नाम की जप लो।
वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, और जब मैं भगवान को मानता ही नहीं हूं तो फिर मैं उसके नाम की माला कैसे जप सकता हूं। अगर तुम्हें खाना खिलाना है तो ऐसे ही खिला दो, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। सेठ ने कहा कि मेरा भी नियम है कि पहले एक माला भगवान के नाम की जपनी पड़ेगी, कि मैंने कहा नहीं कि मैं जब भगवान को मानता नहीं तो मैं उसकी माला कैसे जप सकता हूं। अगर मैं माला नहीं जपूंगा तो क्या तुम भोजन नहीं खिलाओगे कि नहीं, मेरा तो नियम यही है। तो वह व्यक्ति भूखा ही वापस चला गया। तो ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि सम दृष्टि नहीं है। और जब वो भूखा वापस चला गया तो सेठ जी को बड़ी आत्मग्लानि सी हुई कि आज एक नियम के कारण से एक भूखा व्यक्ति दरवाजे से वापस चला गया, लेकिन फिर से अपना भोजन कराने में लग गए, जो भी आते सबको कराते। और दोपहर में थक हार करके लेट गए, विश्राम करने लगे तो भगवान सामने आ गए, लेकिन भगवान सेठ से मुंह फिरा करके बैठ गए। सेठ जी ने कहा कि आप मेरे से मुंह क्यों फिरा रहे हैं? मैं तो आप ही का काम कर रहा हूं, जो काम आपने सौंपा है वही कर रहा हूं। भगवान कहते हैं कि नहीं, तू उस काम को नहीं करता। आज तूने गलती की है। कि क्या गलती की है? कहने लगे तूने आज मेरे एक भगत को वापस भेज दिया भूखा। कहले महाराज जी, वो भगवान वो आपका भक्त नहीं था, वो तो आपको मानता ही नहीं। कहने लगे कुछ भी हो, मैं तो सबको मानता हूं ना। वो भूखा था, तुमने भंडारा चला रखा है, अन्य क्षेत्र चलाया, तो उसमें कोई भी आए, गरीब आए, अमीर आए, मुझे मानने वाला आए या ना मानने वाला आए, ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र आए, कहते मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कहते मैं सबका पालन करता हूं। तो भगवान की दृष्टि सम है, इसलिए जिसकी दृष्टि सम हो जाती है वही भगवान का कार्य करता है। तो जब भोजन की बात आती है तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि दृष्टि सम होनी चाहिए। जब किसी की सेवा की बात होती है तो दृष्टि सम होनी चाहिए। जब भी कभी कहीं किसी की भी सुख पहुंचाने की बात हो तो हमारी दृष्टि सम होनी चाहिए। तो कहते हैं कि इसको सम दृष्टि कहा जाता है। लेकिन बहुत परिस्थितियां व्यवहार काल में ऐसी है जहां पर आप सम दृष्टि नहीं कर सकते हैं। जैसे एक और पत्नी है, एक और माँ है, एक और बहन है, एक और बेटी है, तो इनमें सम दृष्टि का होना संभव नहीं है। इनमें क्या होता है? कहते हैं दोनों दृष्टि होनी चाहिए। एक दृष्टि समता की दृष्टि है, और समता की जो दृष्टि है, समता की दृष्टि परमात्मा के दृष्टिकोण से है। और दूसरी है व्रति। व्रति जहां बात है, व्रति की जब हम बात करते हैं तो व्रति जैसा पात्र है उसके अनुसार उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, ये व्रति की भिन्नता है। तो इसमें कोई दोष नहीं होता। जीवन में बहुत परिस्थितियां ऐसी आती हैं। तो खैर विषय है समता। महान पुरुष समदृष्टि वाले होते हैं, और समदृष्टि वाले महान पुरुष कहते हैं भगवान अर्जुन से कि ऐसे महान पुरुष सदा मेरा ही कार्य करते हैं, और इनकी जो दृष्टि होती है उस दृष्टि में कहते हैं सबको सुख पहुंचाना है। इनकी दृष्टि कैसी है? कहते हैं सबको सुख पहुंचाने की दृष्टि है। इनकी दृष्टि अपने को सुख पहुंचाना ये नहीं है। इनकी अपनी केवल सुख की लालसा नहीं है।
कहते हैं ये चाहे कितना भी उद्यम कर लें, लेकिन हर उद्यम को करते हुए, हर कार्य को करते हुए इनका भाव सबको सुख पहुंचाने का होता है। महान पुरुषों की विशेषता है। किसी भी व्यक्ति को कैसे सुख पहुंचे, कैसे इसकी सेवा हो, कैसे इसको लाभ मिले, ये कहते हैं दृष्टि होनी चाहिए। और स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बात कहा करते हैं जो प्रैक्टिकल है। कहते हैं भाई, ये समता की जो दृष्टि है, ये जो सेवा की दृष्टि है, ये जो सुख पहुंचाने की दृष्टि है, कहते हैं सबसे पहले अपने घर से प्रारंभ करनी चाहिए। कहते हैं सबसे पहले अपने घर में जो भी तुम्हारे परिजन हैं, क्योंकि घर में परिजन होते हैं, तो वे जो घर में परिजन होते हैं, कहते हैं सबसे पहले वो काम कीजिए जिससे उनको सुख पहुंच सके। जो अपने घर के साथियों को, जो घर में साथ रहने वालों को सुख नहीं पहुंचा सकता है, उससे बाहर वालों को सुख की आशा कैसे की जा सकती है। वो स्वार्थी तो हो सकता है, लेकिन वो परमार्थी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं स्वामी रामसुखदास जी महाराज कि सर्वप्रथम अपने घर से इसका प्रारंभ करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को जरा सा भी दुख ना पहुंचे, किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, किसी भी प्रकार से भगवान इनमें किसी का अनिष्ट ना करे। चाहे मुझे कितना ही सुख हो जाए, लेकिन मेरे माता को, मेरे पिता को, मेरी बहन को, मेरी पत्नी को, मेरे भाई को, मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनको सुख मिलना चाहिए। और ये सबसे बड़ा गृहस्थ का तप कहा गया। गृहस्थ में इससे बड़ा तप कुछ नहीं होता है कि जब आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको सुख पहुंचाने के लिए अपने आप दुख सहन कर लें। ये स्वयं दुख सहन करने की जो स्थिति है ना, ये ही आपको परमानंद पहुंचाती है। आपके परिवार वालों ने आपके साथ चाहे कैसा भी व्यवहार किया हुआ हो, आपके परिवार वाले आपके साथ कैसा भी बर्ताव करते हों, लेकिन उस सब के बावजूद आपको उनको सुख ही पहुंचाना है। अपने मन में से उन कलुषित विचारों को बाहर निकालना है, क्योंकि आप महान पुरुष हैं, वो महान नहीं है। अंतर क्या है? महान आप हो, वो नहीं। जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है वो महान नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि उसको भी सुख पहुंचाने की होनी चाहिए। वो चाहे आपके साथ उसने कितना भी बुरा किया हो, आपको कितने भी कटु वचन कह रखे हो, आपको कितना भी प्रताड़ित कर रखा हो, आपका कितनी भी हानि कर रखी हो, आपको न जाने कितने प्रकार से उसने दुख दे रखा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी आपके मन में भाव होना चाहिए कि ये सुखी रहे, इसको कोई कष्ट ना हो और मैं इसकी सेवा में किसी प्रकार की कमी ना छोड़ूं। ये भाव हमारा होना चाहिए। महान पुरुषों का ऐसा भाव हुआ करता है। तो महाराज जी कहते हैं कि जो आपको आनंद लेना है ना, आनंद की शुरुआत इसी से होती है। क्योंकि हर जीव चाहता है कि मुझे आनंद मिले, हर जीव चाहता है मेरा जीवन सुख से बीते। तो सुख से अगर जीवन को बिताना चाहते हो तो त्याग करना सीखो। त्यागात् शांतिर अनंतरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग के द्वारा ही आपको उस अनंत शांति की प्राप्ति हो सकती है। जिसके जीवन में संग्रह तो है लेकिन त्याग नहीं है, कहते वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सुख आपको जब मिलेगा जब आप दूसरे को सुख पहुंचाएंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, आप किसी दिन भंडारा करके देखें। भंडारे में आप कब तृप्ति का अनुभव करते हैं? सबसे पहले
लाए और जो भोजन तैयार कराया उसे सबसे पहले अपने आप खा ले, मिलेगी क्या तृप्ति? जो आयोजक होते हैं अगर वही सबसे पहले लेकर के खाने में लग जाए, जैसा कि अक्सर देखने में आता है, क्योंकि आदमी स्वार्थी है ना, कि ना फटाफट खा लो, फटाफट घर के लिए भर के ले जाओ। ये भाव मैं सत्य कह रहा हूं, प्रैक्टिकल भाव कह रहा हूं। जो आम आदमी की बात है वो क्या है, अरे भंडारा चल रहा है तो घर पे भर के ले जा रहा है, घर पर भर के ले जाने का क्या प्रयोजन है? पहले यहां खिला ले, यहां के लिए भोजन, ये भंडारा चला है, जो भी आए उसको खिला। और अगर यदि शांति चाहता है तो उसी से शांति मिलेगी, भर के ले जाने से शांति नहीं मिलेगी। घर वालों को तो रोज खिलाता है, तो कमाता किस लिए है? घर वालों को खिलाने के लिए तो रोज कमा ही रहा है। महान पुरुष कहते हैं कि अगर मैंने खा लिया तो फिर खिलाऊंगा क्या? जब सबसे पहले मैं ही लेकर के बैठ गया तो आगे दूसरे को क्या खिलाऊंगा? कहते हैं खाने की बात नहीं, खिलाने की बात होनी चाहिए। ये महान पुरुषों का दृष्टिकोण है, जिनका दृष्टिकोण ये होता है कि अगर खिला दिया तो खाऊंगा क्या, तो नरकों में जाते हैं। और जिनका दृष्टिकोण ये होता है कि खा लिया तो खिलाऊंगा क्या, वो उच्च लोगों को जाते हैं। इसलिए ये भाव हमारा सदा बना रहना चाहिए। शांति इसी से मिलती है। एक गरीब के बालक को तू एक कंबल उड़ा करके देख तो सही, एक गरीब के बालक को भोजन करा के देख तो सही, एक गरीब के बालक को पढ़ा के देख तो सही, एक गरीब के बालक को तो जो भी उसके पास अभाव है उसके अभाव को दूर करके देख तो सही। अरे अपने बच्चे के लिए तो न जाने तूने क्या क्या किया, अपने बच्चे को तो न जाने तूने कितने कपड़े लाकर दिए, अपने बच्चे को तो न जाने तूने कितने प्रकार का भोजन कराया, अपने बच्चे को तो न जाने कितने अच्छे से अच्छे स्कूल में तूने पढ़ाया है। लेकिन जरा किसी दूसरे के बालक को देख, कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर त्याग है। अपने बच्चे के लिए जब तू करता है तो वहां स्वार्थ रहता है, दूसरे के बच्चे के लिए जब करता है तो वहां परमार्थ रहता है, और परमार्थ से ही शांति मिलती है। क्योंकि परमार्थ तभी होता है जब तू त्याग करता है, चाहे श्रम का त्याग कर, श्रम दान करके, चाहे तू धन का त्याग कर, किसी भी प्रकार से त्याग कर, तब तेरे को शांति मिलती है। इसलिए कहते हैं ये तेरी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे दूसरे को सुख पहुंचाना है, उसकी सेवा करनी है। और भाई अगर ऐसा नहीं करता है तो भाई फिर तेरे में और पशुओं में अंतर ही क्या है? पशु में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए कभी कोई राहगीर है, एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक कोई राहगीर है, रास्ता भटक गया बेचारा, उसे मार्ग का पता नहीं, और उसने हमारे से पूछ लिया कि भैया मुझे यहाँ जाना है, तो बता दीजिए रास्ता। अब एक ने रास्ता इधर जाता है, बता इधर से दी, तो क्या होगा? उसको कष्ट होगा, बेचारा जाएगा, पहुंच तो जाएगा अपनी जगह पर, लेकिन धक्के खा करके पहुंचेगा, गालियां देगा। और एक व्यक्ति उसने सही से बता दिया, इधर से रास्ता जाए, ऐसे चले जाए, ऐसा चला जाए, तो उससे उसका भला होगा। और एक व्यक्ति क्या करेगा, देखेगा कि इसको शायद रास्ता ठीक से ना मिल पाए, वो उसके साथ में चलेगा, कुछ दूर तक जाए या आखिर तक जाए, जैसी परिस्थिति हो, और अच्छी प्रकार से समझा करके आएगा। अब वो सही रास्ते पे चला जाता है। जब वो सही रास्ते पे चलाता है तो उसके दिल को शांति मिलेगी, भले उसके लिए उसको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ा, फिर वो लौट करके वहीं आया, क्योंकि उसे दूसरे रास्ते जाना है। तो लौट करके भले ही वहां ना हो, उसको थोड़ा सा कष्ट हुआ हो, लेकिन
उसको शांति मिलती है। तो मेरे मित्रों, अगर यदि शांति पानी है तो सुख देना सीखना होगा। आप चिंतन करें, ऐसे कार्य करें जिनसे सबको सुख मिले, जिससे किसी को दुख ना मिले। हमारा व्यवहार, हमारा कार्य इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर कथा होनी है, तो कथा का जो आयोजक होता है वो क्या करता है, अपने आप तो बेचारा कथा ऐसी ही सुन पाता है, लेकिन वो दूसरे के लिए कथा सुनवाने का प्रबंध बहुत अच्छा करता है। सबके लिए बैठने की व्यवस्था करता है, गर्मी हो तो पंखों की व्यवस्था करता है, और दूर बैठे होते हैं तो इसलिए सुनने के लिए लाउड स्पीकर लगवाता है। कितनी व्यवस्थाएं करता है, और उसे क्या मिल रहा है? ये जो ऐसा कार्य कर रहा है वो उसे क्या मिल रहा है? कहते एक आत्मिक शांति मिल रही है। अपने घर से ही तो खर्च कर रहा है, अपने घर से खर्च करता है, अपना समय देता है। उसके मन में भाव क्या है कि ये जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी शहर के रहने वाले मिलने वाले, कहते किसी तरह जैसे मैं कल्याण के मार्ग पर बढ़ा हूं उसी प्रकार से ये भी कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाए। भगवान इनके ऊपर भी कृपा करें। जैसे कई भक्त हैं, ये वीरेंद्र जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर वर्ष भागवत कथा कराते हैं, हर वर्ष लाखों रुपए खर्च होते हैं भाई। अब कथाएं ऐसे तो होती नहीं। अब 7 दिन की कथा कराएंगे, 7 के 7 दिन इतने लोग आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था करेंगे, सुनने की व्यवस्था करेंगे, फिर बाद में सबके भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी करते हैं रोज। तो किस लिए कर रहे हैं? उसके पीछे भाव क्या है? उसके पीछे एक ही भाव है कि ये लोग कथा सुने और कथा सुन करके ये कल्याण का मार्ग पर बढ़ करके परमात्मा को प्राप्त कर लें। अब आप देखो उसको बोबी भाई को बद्रीनाथ लेकर के गया, कितने लोगों को बद्रीनाथ में उनके रहने की भी व्यवस्था करनी, और आप देखो कितने समय के भोजन की व्यवस्था, 4 समय के भोजन की व्यवस्था थी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, तीसरे पहर की दावत, रात का फिर खाना, और सबको उस माहौल में वहां पर रोकना। चिंतन करके देखें, घूमने के लिए गाड़ी कितनी व्यवस्थाएं उसने की, बहुत तरह की व्यवस्थाएं उसने दी है? तो किस लिए? उसके पीछे एक ही भावना थी कि उनको भगवान बद्रीनारायण के दर्शन हो जाए। पैसे का सदुपयोग यही है, धन का सदुपयोग यही है। अपने ऊपर तो सब खर्च कर लेते हैं, अपने बच्चों के ऊपर तो सब खर्च कर देते हैं, अपने धन को बच्चों को तो सब दे करके चले जाते हैं, लेकिन परमार्थ के काम में लगाने वाले कोई बिरले होते हैं। और जो बिरले होते हैं ना, क्या है कि उन्हीं के साथ जाता है। यहां से कहते हैं ना कि सुई भी नहीं जाती। कोई यहां से कोई लौकिक रूप से सुई भी साथ में ले जा सकता है क्या? सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। किसी के साथ एक सुई तक नहीं जाती। रावण की सोने की लंका यहीं धरी रह गई। गई क्या रावण के साथ? सोने की लंका। जोन सा ये कहता था कितना सोना था कि मैं स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां बना दूंगा, इतना सोना था रावण के पास, लेकिन मन की मन में ही रह गई। सोचा तो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन बस करूंगा करूंगा भी रह गया। क्योंकि बहुत लोगों के मन में भाव तो होते हैं, लेकिन वो भाव क्रियान्वित नहीं हो पाते। दूसरे के लिए कुछ करने का जज्बा हर एक में नहीं हो पाता। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात बता दें, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, आप चाहे करोड़ों जोड़ करके रख जाना बच्चों के लिए, लेकिन कोई बच्चा आपके गुण गाने वाला नहीं है। आपने गाए क्या?
आपके बड़ों ने गाए क्या? या जिनके लिए करोड़ों छोड़ के चले गए उनको देख लीजिए वे गाते हैं क्या गुण? सब उल्टे ये कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं। वो बाप दादा परदादा उनके गुण गाने वाले नहीं मिलते हैं, कोई बिरला। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो दूसरों के लिए करके जाते हैं, मैं अनेक बार आपको उदाहरण देता हूं। अपने शहर के मंदिरों को देख लीजिए, अपने शहर के मंदिरों को देखिए और उन मंदिरों के साथ नाम जुड़े हुए हैं। आज उन लोगों को कोई जानता है क्या? उनके परिवारों को कोई जानता है क्या? लेकिन उनके नाम यहाँ भी अमर हो गए और न जाने कब तक चलेंगे। गुलजारी वाला मंदिर, बलभद्र मंदिर, दासी वाला मंदिर, हाँ, ये सब क्या है? फलाने वाले, फलाने के। ये कौन बना के गया? ये लोग बना के गए, इन्होंने बीड़ा उठाया तो उनके नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। और चलो यहाँ तो रह ही गया नाम, नाम तो मिथ्या है, नाम भी मिथ्या है, रूप भी मिथ्या है, सब कुछ यहाँ मिथ्या है। लेकिन जो कहते हैं यहाँ से सुई भी साथ में नहीं जाती, जाती है मेरे मित्रों। जो यहाँ से परलोक में जाते हैं उनके साथ उनका एक कर्म जाता है, और ये कर्म ही उनके मार्ग में जब यहाँ से यमलोक की यात्रा होती है उसमें भी सहायक बनता है, और आगे की जो योनि मिलनी है उसमें भी सहायक होती है। जिन्होंने जोड़ जोड़ करके खजाने तो भर लिए, लेकिन खजाने भरने के बाद भी उसमें से संसार के लिए, समाज के लिए, परमार्थ के लिए कुछ करके नहीं गए, तो उन्होंने तो भार ही ढोया है इस शरीर का। वो तो पशु ही है। सुखदेव जी कहते हैं वो पशु हैं। यहां आकर भी मृगास चरंती ते भू विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। वे यहां आकर के मृग की तरह से ही चरते हैं, पशु ही हैं। उनका धन न तो उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया है, यानी अपने उपयोग में भी नहीं लाए, तिजोरियां भर गए, और न बच्चों के ऊपर खर्च किया और न समाज के ऊपर खर्च किया। आखिर में क्या हुआ? बच्चों ले गए तो बच्चों का तो काम बन गया, लेकिन न तो समाज का कोई काम बना और ना ही परलोक का काम बना। उनका धन विनाश को प्राप्त हो गया। इसलिए मेरे मित्रों, ये शरीर भगवान ने जब दिया है तो कहते हैं समदर्शी बन करके रहे, और समदर्शी बन करके समाज की सेवा कीजिए, समदर्शी बन करके वो काम कीजिए जिससे संसार को लाभ पहुंचता हो। किसी को भी अगर आपके किसी कर्म से दुख होता है तो उस काम को मत कीजिए, और परमार्थ के लिए अपने पग सदा आगे बढ़ाते जाइए। परमार्थी लोग ही समता की स्थिति में जा सकते हैं, अन्यथा भेद बना रहता है, अपने और पराये का भाव बना रहता है। और जब तक अपने और पराये का भेद बना रहेगा तब तक समता की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। पंडित हो समदर्शिनः, वो समदर्शिता के भाव में वो विराजमान नहीं हो सकता। इसलिए समदर्शी कौन हो सकता है? कहते हैं जो दूसरे को दुख सुख देता है, दुख का हरण करता है। सुख देवत सुख होत है, दुख देवत हो। दुख के देने से दुख ही होगा भाई, सुख के देने से सुख ही होगा। इसलिए मेरे मित्रों, अपने स्वभाव को बदलिए। और समता, समता तो कहने एक समता पशुओं में भी देखी जाती है। कहने लगे कुत्ता हो और कुत्ते को खुला हुआ घर मिल जाए तो क्या है, उसे ब्राह्मण का घर खुला मिले, उसे क्षत्रिय का घर खुला मिले, शूद्र का घर खुला मिले, वैश्य का खुला मिले, कि सबकी रसोइयों में घूम के चला आता है। जहां जो हाथ लग जाए वही उठा के ले आता है। वो समदर्शी है, वो भी समदर्शी है ना, लेकिन वो परमार्थी नहीं है। उसके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं होते हैं, हमारे लिए होते हैं। खैर, तो ये तो पशुता की बात है। हमें
अपने जीवन में दो चीजों पर, एक वृत्ति की बात और एक दृष्टि की बात, इन दोनों पर ध्यान करना चाहिए। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? मुझ में है राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप, सबका पिता एक ही परमात्मा है, सबकी माता एक ही योग माया है, इसके अलावा और कोई नहीं। वास्तविकता में देखें तो सबका वंश कहां से चला है? मनु महाराज से चला। शांभो मनु और शत्रुपा, जिनते भई है सृष्टि अनुपा। ये जो अनुपम सृष्टि है, ये मनु महाराज और शत्रुपा से प्रारंभ हुई है। तो हम सब उनके बालक हैं। और वो किसके बालक हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। और जब वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो हम भी उनके ही पुत्र कहलाएंगे। और ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? न भगवान नारायण के। तो हम किसके पुत्र हुए? हम भी नारायण के पुत्र हुए। हमें कोई बोध नहीं, सब के सब कहते हैं आप ब्रह्म भुवन लोका। ब्रह्मा जी तक के लोक में जितने भी भुवन हैं, उन सब में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, वो सब के सब कौन है? परमात्मा की संतान है, एक ही बाप के बेटे हैं। सबका पिता एक ही है, सबकी माता एक ही है। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। भोजन पानी देने वाला, सबका एक ही दाता। भोजन पानी देने वाला, सबका एक ही दाता। ना जाने किस मूर्ख ने, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीति जगत में, कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक बाग के एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। ना जाने किस मालिक ने ये संसार बनाया, ना जाने किस मालिक ने ये संसार बनाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। जैसे एक बाग होता है, उस बाग में जितने भी पुष्प हैं सारे एक ही बाग के कहे जाएंगे। कितने पौधों पर लगे हुए हों,
पौधों की भिन्नता दिखाई दे सकती है, लेकिन उनका पोषण करने वाला पिता एक ही है। उसकी भावना क्या है कि सब सुखी हों, कोई भी दुखी ना हो। यहाँ चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चाहे कोई भी हो, हाँ, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। कहते सब में एक ही परमात्मा बैठा हुआ है। भेद दृष्टि जब बन जाती है तो वो भेद दृष्टि पतन की ओर ले जाने वाली है। सब में एक परमात्मा दिखाई दे। आपकी दृष्टि कैसी हो? समता की दृष्टि, जिससे सब में एक परमात्मा दिखे। जैसे जिस समय कावड़ यात्रा होती है तो कावड़ यात्रा में जो कैंप लगाने वाले, भंडारे चलाने वाले लोग होते हैं, समाज सेवी, परोपकारी लोग, वे क्या कहते हैं? भोला भोला भोला। वहाँ कोई देखता है क्या? ये यूपी का है, ये हरियाणा का है, ये राजस्थान का है, देखा जाता है क्या? ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, देखा जाता है क्या? कोई नहीं देखता। एक भेद जो ये जातिगत बनाया गया है, ये तो व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से है, कर्म के दृष्टिकोण से है, वो व्यवहार के दृष्टिकोण से है। अन्यथा मैं भागवत जी पढ़ रहा था और भागवत जी के पढ़ते हुए शूद्र को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है भागवत में। जिस शूद्र को हम सबसे नीचा कहते हैं, कहने लगे उसको सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। कहते एक शिक्षा देने का काम करता है, कहना उसका क्षेत्र केवल एक है। एक कहते हैं कि रक्षा करने का कार्य करते हैं, कहना एक क्षेत्र है। और कहते हैं एक पालन करने का कार्य करता है, कहना उसका भी एक क्षेत्र है। लेकिन चौथा जो कार्य है, कहना उसका सेवा का कार्य है। और कहते हैं सेवा, कहना सबकी सेवा। कहना परमात्मा किसको पसंद करते हैं? कहने लगे जो सेवा करे। और कहते ये व्रती जो बाकी के 3 वर्ण कहे गए, अगर यदि वे इस सेवा की व्रती को अपने अंदर ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका पतन हो जाएगा। कहते हैं इसलिए ये जो सेवा व्रती है ये सब में छिपी हुई है। ब्राह्मण जो शिक्षा देने का कार्य करता है, अगर उसके अंदर सेवा का भाव नहीं होगा, उसके अंदर समर्पण का भाव नहीं होगा, तो उसके द्वारा दी गई शिक्षा प्रभावी नहीं होगी। क्षत्रिय है, अगर यदि केवल ये चाहेगा कि मेरा घर तो भरता रहे, घर में माल आता रहे, और जब देश रक्षा की बात आए, दुष्टों से लड़ने की बात आए, तो पीठ पीछे छिपा के भाग जाए, छुट्टी ले ले, तो वो क्या होगा? नरक में जाएगा। वहां पर उसे सीमाओं पर खड़े होकर के, एक सजग होकर के राष्ट्र की सेवा का प्रहरी बनना है। और वैश्य कहते हैं जब भी मौका लगे और मौका लगते छुरी चला दे तो उसे नरक में जाएगा। उसका कार्य क्या है? भगवान ने कहा है तुझे पूरे समाज की व्यवस्था को बनाना है। वैश्य एक ऐसा वर्ग है जो पूरे समाज की खान पान की व्यवस्था को बनाता है, रहने की व्यवस्था को बनाता है, पहनने की व्यवस्था को बनाता है। हर चीज की व्यवस्था का दारोमदार, जिससे शरीरों का पालन पोषण होता है, कहने वो वैश्य से होता है। एक वस्तु को इधर से उधर ले जा करके हर जगह पर व्यवस्थाओं को बनाना, ये वैश्य का काम है। तो जो इसको सेवा समझ करके करता है, जो भी काम भगवान ने सौंपा है उसको भगवान की सेवा समझ करके करता है, तो कहते हैं उसकी समता की दृष्टि हो जाती है। इसलिए जो शूद्र है उसके अंदर क्या कहा? कहने वो सेवावर्ती उसको दी। भगवान कहते हैं कि ये सेवावर्ती मैंने सबके अंदर भरती है, इसलिए ये सबकी सेवा करता है, सब में ये व्रती होनी चाहिए, इसलिए वो सबके अंदर समाहित कर दिया भगवान ने। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो सेवावर्ती है ये सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है, इसलिए मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान भागवत में कहते हैं यही बात। 3रा स्कंद पढ़ लेना, 3रे स्कंद में सेवावर्ती को सबसे श्रेष्ठ बताया गया।
तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर समता का भाव आना चाहिए। यद्यपि व्रती की बात, कहने घर में कुत्ता घुस गया, आप रोटी बना रहे हैं तो कुत्ते को रोटी देने का दायित्व तो है, लेकिन रोटी कुत्ता उठा के ले जाए वो नहीं है, तो वहां पे डंडा भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए कहा समवर्ती नहीं हो सकते। घर में सांप घुस जाए, सांप में परमात्मा तो बैठा हुआ है, लेकिन उसे डंडा उठा के बाहर करना ही पड़ेगा, उसे घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। आप घर में सांप को नहीं रख सकते, रखेगा कोई? तो ये वर्ती का भेद तो बना ही रहेगा, लेकिन व्यवहार काल में वर्ती का भेद होना चाहिए, लेकिन दृष्टि समता की परमात्मा की ओर से बनी रहनी चाहिए। दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत। दृष्टि ज्ञानमय बना करके क्या करना है? चराचर जगत को एक परमात्मा का स्वरूप अवलोकित करना है। शरीरों के प्रति दृष्टि भिन्न होगी। अब मालिक और नौकर, अब दोनों में अंतर तो होगा, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार तो नहीं हो सकता। आपके घर में एक भिखारी आए मांगने के लिए और आपके दरवाजे पर उसी समय आपका जमाई आ जाए, तो जो रोटी आप भिखारी को दे रहे हैं वो जमाई को देंगे क्या? जमाई आएगा तो कहते हैं जमाई का यथोचित सत्कार उसी की उपाधि के अनुसार करना चाहिए, लेकिन दर पे आया हुआ भिखारी उसका भी यथोचित सत्कार हमें करना चाहिए। आप दोनों की समता नहीं कर सकते, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, दोनों को सेवा एक जैसी नहीं कर सकते, बात ठीक है, लेकिन तिरस्कार नहीं होना चाहिए। आपके दरवाजे पर अगर यदि कोई भिखारी आया है उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। आपके दरवाजे पर कोई भी याचक आया है उसका कभी भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और फिर वही बात है, वो परिवार से प्रारंभ करने की बात है। कहते हैं परिवार में भी जब भी कोई दिक्कत में है, आपका कोई साथी, रिश्तेदारी में कोई दिक्कत में है, आपका कोई रिश्तेदार कोई भी दिक्कत में कहीं भी आपको दिखाई दे, तो सदा उसकी सेवा के लिए, उसकी सहायता के लिए आपको आगे आना ही चाहिए। ये व्यवहारिकता है। ये ठीक है कि परिवार की व्यवस्था में जितना धन खर्च कर सकते हैं उतना बाहर खर्च नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना अंश उचित है वो तो करना चाहिए। अब सारे का सारा परिवार के ऊपर भी नहीं करना चाहिए, कुछ बाहर भी करना चाहिए, मंदिर में भी करना चाहिए, भंडारे में भी करना चाहिए, कथा में भी करना चाहिए, गरीबों की सेवा में भी करना चाहिए, यज्ञ में भी करना चाहिए, अपने भोजन पर भी करना चाहिए, आगे के लिए संग्रह के लिए भी रखना चाहिए गृहस्थ को। बहुत सी बातें हैं, तो वो सब चीजें एक व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। लेकिन दरवाजे पर आए हुए भिखारी में भी परमात्मा का रूप देखना चाहिए। हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा के लिए भिखारी के रूप में आए, इस बात का क्या पता लगता है? भगवान ये देखने के लिए आपके दरवाजे पर आके देखो, वैसे तो बड़ा धर्मात्मा बनता है, लेकिन देखो तो सही कि क्या ये मुझे रोटी खिलाता है। ये परीक्षा लेने के लिए तो आ सकते हैं भगवान। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कहावत है ना, नारायण कब किसको किस रूप में मिल जाए इस बात का कुछ पता नहीं, लेकिन आपकी दृष्टि सदा इस बात की ओर लगी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। बार बार आप कहते हो ना, मेरा हरि से मिलन कैसे हो, मेरा हरि से मिलन कैसे हो, मेरा हरि से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद हुई, चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाए, फिर भी मेरा हरि से मिलन कैसे हो? कहते शरीर भाव से बाहर निकल के अपने अंदर आ जाए। इन मनोवृत्तियों को शरीर से बाहर निकालनी बंद कर दे, अपनी मनोवृत्तियों को एक अपने हृदय में ले जा, हृदय में बैठे हुए परमात्मा में ले जा,
कितनी गलियां बंद होती रहे, तो फिर तुझे परमात्मा मिल ही जाएगा। इसलिए रास्ता बताया है हरि से मिलने का। मेरा हरि से मिलने कैसे हो, मेरा हरि से मिलने कैसे हो, गली तो चारों बंद हुई। कैसे? कहते हैं कितनी गली बंद हो गई है। मीरा के रास्ते को अपना लो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हमें भी ये रास्ता अपना है। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, सद्गुरु दई बता। सद्गुरु ने बता दिया है कि हे मीरा, तेरे तो गिरधर नागर है, तू सब ओर से आंखें बंद कर ले। बस मीरा ने आंखें बंद कर ली और कह दिया, मेरे सदगुरु ने बताया है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदगुरु दई बताए। जुगों जुगों से बिछड़ी मीरा, जुगों जुगों से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाई। जुगों जुगों से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाई। मेरा हरि से मिलने कैसे हो, मेरा हरि से मिलने कैसे हो, गली तो चारों बंद हुई, गली तो चारों। मीरा कहती हो जाने दो गलियां बंद, क्या फर्क पड़ता है, संसार की गलियां बंद होती है, होने दो। राणा ने सारी गलियां बंद कर दी, क्या फर्क पड़ता है कहने मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। न विष का फर्क पड़ा, न विषधर का फर्क पड़ा, न कांटों की सेज का, सोलों की सेज का मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ा, क्योंकि मैंने तो गिरधर को अपना बना लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो गिरधर नागर जिनको मैंने अपने अंतःकरण रूपी हृदय रूपी घर में प्राप्त कर लिया है, यही बुला लाई। मैं तो कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। नाम तीरथ करने निकली, नाम शंख बजायो, अपने आप ही आप सिमट का यह धन घर मेरे आयो। मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। मैंने वो राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। तो उसने तो उसका तो काम बन गया भाई। उसको राम जी मिल गए, मेरा क्या, मुझको राम जी मिले तो मेरा सब कुछ। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे राम जी मेरे हो जाएं, इन्हीं स्वभावों के साथ कि राम जी आपके हैं, आपके ही हैं और बस आपके ही हैं। ये भाव आप सबके लिए करते हुए कि ऐसे भाव आपके दृढ़ हों, इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यही पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।